लास्ट क्लास को आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और उससे पहले एक टॉपिक था अपना, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। हिडन गुडविल अपना चैप्टर जो कंटिन्यूअसली चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी हिडन गुडविल का टॉपिक आया था। अभी जो मैं हिडन गुडविल का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं है, ये रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग है। तो इस केस में हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या लिखा मैंने अपने? अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। अब इसमें से क्या है, एक्चुअली जितना उसको देना था उसको लेस करना है, जितना उसको देना था उसको लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इस चैप्टर में हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है, लेस क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जैसे नॉर्मली समझाता हूं, सपोज सी एक पार्टनर है और उसको हमने 2 लाख रुपीस पे किया है। जब वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है हमने उसको कितना अमाउंट पे किया है, 2 लाख रुपीस। बट जब हमने इस बात को फाइंड आउट किया कि एक्चुअली उसको कितना अमाउंट देना था तो हमें पता चला कि हमें तो उसको केवल 160 ही पे करना था। अब पे तो कितना करना था, 160, जिसमें आपका रिवोल्यूशन का अमाउंट भी इंक्लूड है, उसकी खुद की कैपिटल भी इंक्लूड है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी शेयर मिल रहा है वो भी इंक्लूड है। जितना भी उसको लेना था सब मिला के उसको देना कितना था, 160। बट फिर भी हम कितना पे कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दे रहे हैं, गुडविल के लिए। तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन नहीं होगी। आई बात समझ में? और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटे क्वेश्चन में आता है। बड़े में तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुद को बनाना पड़ता है, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाओगे तो उसमें तो आपको गुडविल को एडजस्ट करना ही होता है। इज दिस क्लियर? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, आई मीन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। इज दिस क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हमने फाइनली रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे किया है। फिर ये चेक करेंगे कि एक्चुअली पे करना कितना था। दोनों का डिफरेंस से क्या होता है, गुडविल होता है। अब आप सोचो कि सर कम करें तो कम कैसे कर सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कम कैसे लेगा। आप किसी फर्म में पार्टनर हो, आप कम तो किसी भी वे में नहीं लोगे, इक्वल ले लोगे या फिर ज्यादा लोगे, कम कभी भी नहीं लोगे, क्योंकि कोई भी लॉस को अफोर्ड करना नहीं। देन अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट मेथड। एक पार्टनर जब बिजनेस से रिटायर होता है तो हमें उसको क्या करना है, पेमेंट भी करना है। अब पेमेंट कैसे करें, उसके भी कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं किस किस तरह से एक पार्टनर को हम पेमेंट करें। ठीक है, यूजफुल 3 है, एक एक्स्ट्रा बढ़ाया गया एक तरह से सेकंड पार्ट का ही एक तरीका है, वही पढ़ना है, अलग कुछ भी नहीं है। एक हेडिंग एक्स्ट्रा उसकी बनाई गई है, फिर भी हम बात तो उसकी भी करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, पेमेंट मेथड। अब इस वे में जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है लमसम मेथड।
क्या नाम है? लमसम मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं एक मुश्त या एक साथ। ठीक है, इसमें होता क्या एक्चुअली, डिटेल से पढ़ेंगे तो और बात करेंगे, पर बेसिकली बताता हूं इसमें करते क्या है। जितना भी हमें उसको अमाउंट देना है, टोटली अमाउंट हम उसको एक साथ दे देते हैं। सपोज 2 लाख रुपीस देने हैं, जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है सेम डे हमने क्या किया, ये लो आपके 2 लाख रुपीस। पर ऐसा जनरली होता कब है, जब बिजनेस के पास सफिशिएंट बैलेंस होता है। सपोज बिजनेस के पास 5 लाख रुपीस है कैश बैलेंस, और जो पार्टनर जा रहा है उसको 2 लाख रुपीस देने हैं, तो अपने पास बैलेंस ज्यादा सफिशिएंट है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लमसम पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किस कंडीशन में लमसम पेमेंट करना सूटेबल होता है, फायदेमंद होता है, तब जब सफिशिएंट बैलेंस बिजनेस के पास हो तभी। अब अमाउंट तो कम है, अब मैंने कहा 2 लाख दे थे और हमारे पास कैश बैलेंस तो 50,000 ही है। अब क्या आप उसको लमसम पेमेंट कर सकते हो? अब आप उसको लमसम पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो हम ये सेकंड कंडीशन पाएंगे, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, किस्तों में भुगतान। ठीक है, एक्चुअली अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो हम उससे ये इन्वेस्ट करते हैं कि हम आपको आपका अमाउंट देंगे, बट अभी तो हमारे पास है ही नहीं, तो स्लोली स्लोली इंस्टॉलमेंट में आपका अमाउंट हम आपको देते रहेंगे। कब तक देंगे, क्या लाइफ टाइम तक देंगे? नहीं, जिस दिन उसका फाइनल पेमेंट कंप्लीट हो गया उस दिन से हम लोग पेमेंट करना बंद कर देंगे। अब क्या होता है, एक मेथड और आपके सामने आएगा, एन्युटी मेथड। सस्पेंस लगा सकते हैं, एन्युटी मेथड कहते हो, एन्युटी सस्पेंस मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहेंगे वार्षिकी विधि। अब ये प्लान जनरली कब यूज करते हैं, जब कोई रेपुटेड फर्म हो, काफी अच्छा अमाउंट प्रॉफिट का अर्न किया है, ठीक है, और जो पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ है उसने फर्म के लिए, ध्यान देना इस क्वेश्चन के बारे में फिर से जो बोल रहा हूं आपसे, कहिए कि एन्युटी सस्पेंस मेथड जनरली कौन सी फर्म यूज करती है, जो रेपुटेड फर्म हो, जिसकी कंडीशन कैसी हो, काफी अच्छी हो। दूसरी बात, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने फर्म के लिए काफी अच्छे काम किए हैं, जिस लेवल पे आज बिजनेस स्केल कर रहा है कहीं ना कहीं वो किसकी देन है, उससे की है। तो ऐसे प्राइस मोटिवेशन हम उसको क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट और देंगे, लेकिन इसमें कब तक देंगे, इसमें देते कब तक है, यदि ये प्लान लिया हुआ है तो इसमें उस दिन तक हम उसको पे करेंगे जिस दिन तक वो जीवित है, लाइव है। जिस दिन मरेगा उस दिन हम उसको देना बंद करेंगे, वो हमारे इस केस में होगा। अब एक और कंडीशन है, मैंने कहा वो पार्टनर इसी का है, लेकिन फिर भी उसकी हेडिंग बनाई हुई है, सिर्फ इसी क्लास में बनाई है, और बुक्स में नहीं बनाई हुई है, किसी और जगह में नहीं बनाई हुई है, फिर भी गिवन है, तो मैंने कहा आपकी बुक को भी हम ध्यान रखेंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब यहां तो क्या था, पेमेंट कैसे करना चाह रहे, इंस्टॉलमेंट में, यहां अभी करना ही नहीं चाह रहे, अभी हम उनको पेमेंट करना ही नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं भैया आपको पैसे 5 ईयर के बाद देंगे, तो इंस्टॉलमेंट का है, अभी तो कुछ भी नहीं ना, देंगे एक साथ ही। तो फिर वो जो पर्सन रिटायरमेंट लेके चला गया उसका अमाउंट अभी हमारे पास है, क्या उसके अमाउंट को ऐसे कैपिटल ही देंगे, क्या वो अमाउंट हमारे लिए बिजनेस के लिए ऐसे कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटल तभी रहता है जब वो पार्टनर होगा, पार्टनर तो वही ना, इसलिए वो अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लोन। लेकिन पेमेंट कब होगा, एक फिक्स टाइम के बाद। हमने कहा भाई आफ्टर 3 ईयर हमको सारा पैसा आपको विद इंटरेस्ट एक साथ दे देंगे।
तो इसमें क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, सेकंड को कुछ नहीं होगा, इसमें वो काम कहां स्टार्ट होगा, यहां। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए, 4। फर्स्ट मेथड कौन सा है, लमसम मेथड। कंप्लीटली अमाउंट कैसे देना है, एक साथ। किस केस में ये सूटेबल होता है, जब बिजनेस के पास क्या है, सफिशिएंट बैलेंस है, पर्याप्त मात्रा में पैसा पड़ा है। दूसरे केस में क्या है, अनसफिशिएंट बैलेंस है, अनसफिशिएंट बैलेंस है, पेमेंट इसको देना ही है, तो हमने क्या कहा, स्लोली आपको पेमेंट करते रहेंगे। थर्ड में क्या है, एम्प्टी सस्पेंस मेथड। इसमें कब दो वाले बताए मैंने आपको, एक तो नहीं वो तो सही है, तो किस केस में, एक तो उसने बिजनेस कैसी है, रेपुटेड फॉर्म है, काफी अच्छा अर्निंग किया है। दूसरी बात, जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है उसने भी बिजनेस के लिए किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराई है, जिनसे बिजनेस प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, स्टेट हो रहा है, वो किसकी वजह से, इसलिए गवर्नमेंट भी अगर पेंशन देती है ना, क्यों इतने साल आपने जो किया है, सारा काम किया है, तो पेंशन जो मिलती थी अब तो नहीं मिलती, कि कब तक मिलती थी, जब तक जिंदा रहता है तब तक। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। इसके अंदर क्या बोलेंगे कि इस अमाउंट को किस में ट्रांसफर करना है, तो अपराध हेड करने वाला साधन है, उसकी पूंजी को उसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब वन बाय वन हम डिटेल करेंगे, किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह से नहीं होती है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में हम ओनली 3 मेथड को डिस्कस करेंगे। लास्ट जो मेथड है उसमें कुछ भी नहीं, एक सिंगल एंट्री करनी है और उसमें कुछ भी नहीं होना, डिस्कस तो उसकी भी करेंगे, बट पहले स्टार्टिंग के 3 मेथड को लेंगे। और इसके लिए मैं 3 इक्वल कॉलम बनाऊंगा, 1 2 और लास्ट में ध्यान दीजिए, फर्स्ट मेथड इज लमसम पेमेंट मेथड। सेकंड इज इंस्टॉलमेंट, हाँ, या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड नेक्स्ट एन्युटी सस्पेंस मेथड। अब देखिए करना क्या है, इन मेथड्स में किस तरह से एंट्री पास करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें रिटायरिंग पार्टनर को उसकी कैपिटल एक साथ देनी है, कम से कम देनी है, तो फर्म में उसकी कैपिटल फ्यूचर के लिए अप होगी या डाउन होगी, जो भी उसका अमाउंट था बिजनेस के अंदर वो हम उसको सारा क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब तक उसकी कैपिटल थी, लेकिन फ्यूचर में तो नहीं रहेगी ना, नहीं, तो कैपिटल क्या हो गई, डाउन। और कैपिटल जब डाउन होती है, लायबिलिटी जब डाउन होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री में हम डेबिट में क्या लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, और तुमने क्या लिखना है, आप कैश भी यूज कर सकते हो और बैंक भी यूज कर सकते हो। डायरेक्शन में लिखना है बीइंग फाइनल अमाउंट मेड या पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या समझ में आ गया आपकी? यस सर। अब एक छोटा सा कांसेप्ट वैसे आपके लेवल का नहीं है, फिर सुनिए। जनरली कैसे बैंक का यूज करना चाहिए, आपके लेवल में तो आपको गिवन होगा, इंफॉर्मेशन होगी, बट मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 10,000 से ज्यादा अमाउंट आप यदि कैश में देते हो तो वो टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। किस कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए 10,000 से ज्यादा का अमाउंट हम कभी भी कैश में नहीं देते, क्योंकि हम टैक्स देना भी नहीं चाहते। 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो हम चेक से पेमेंट करते हैं। किससे करते हैं, चेक। और जब चेक से पेमेंट करते हैं तब क्या आता है, बैंक।
फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये कि हमने अपना जो क्वेश्चन देखा उसमें कैश बैलेंस है ही नहीं, जो बैलेंस शीट गिवन है वहां कैश बैलेंस नहीं है, और तो बैंक लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो आप कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे? बैंक लिखोगे। आई बात समझ में? आई रिपीट, बैलेंस शीट में ओनली क्या मेंशन है? बैंक लिखा हुआ है। इट मींस हम सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं। तो पेयर कौन होगा? पेमेंट करेगा कौन? बैंक। दोनों बैलेंस है तो दोनों ही बैलेंस है, कर दो उसकी कर दो फॉलोइंग। नाइस, इज दिस क्लियर? अब हम सेकंड कंडीशन की ओर आते हैं। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। नरेशन इतना कंपल्सरी है। 1/4 मार्क्स नरेशन के होते हैं। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1/4 हम कैलकुलेट करें तो 1.5 मार्क्स आपके एंट्रीज के होते हैं। आपके एंट्रीज करेक्ट है और आपने नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे। नरेशन को डीपली नहीं देखा जाता है बट लिखना कंपल्सरी होता है। अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की। अब इसमें क्या होगा? इसमें एंट्री सिंगल नहीं होती, ज्यादा एंट्री होती है। इसमें सिंगल क्या होती है? जितना भी अमाउंट पे करना था हमने लमसम पे कर दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, उसका अमाउंट अभी हमें देना है। तो जो भी अमाउंट हमारे पास है क्या हम उसको एज ए कैपिटल ही बिजनेस में लिखते रहेंगे? नहीं लिखते रहते, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? लोन में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए पहले हेडिंग क्या बनेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये तो हेडिंग थी। एंट्री की बात करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल भी लायबिलिटीज है और लोन भी लायबिलिटी है, बट उसकी कैपिटल फ्यूचर में हमारे लिए कैपिटल नहीं है, वो कन्वर्ट हो रही है इसमें लोन में। तो एक लायबिलिटी आपकी अप हो रही है और एक लायबिलिटी आपकी डाउन हो रही है। और लायबिलिटीज का रूल क्या है? लायबिलिटीज अप होती है तो क्रेडिट और लायबिलिटीज डाउन होती है तो डेबिट। कौन सी लायबिलिटी अप हो रही है और कौन सी लायबिलिटीज डाउन हो रही है? कैपिटल डाउन हो रही है। रिटायरिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर्स ये तो क्या हो रही है? कम हो रही है और कैपिटल लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। और टू में क्या यूज करना है? रिटायरिंग पार्टनर्स, क्योंकि लोन क्या हो रहा है? अब हो रहा है, लोन बढ़ रहा है, तो यहां क्या यूज करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज दिस क्लियर? आई थिंक ये आज के सबके समझ में आ गया होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब क्या होता है कि हम उनको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो क्या उतना ही अमाउंट उनको देना है जितना वो हमसे लेंगे? डिले पेमेंट करेंगे तो कुछ चार्ज भी लगेगा और उस चार्ज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। किसी को लेट पेमेंट करेंगे तो कुछ चार्ज कुछ करेंगे लगती है। यस सर। पर लोन के केस में जो चार्ज होता है उसको जाने क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे? जब उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एवरी ईयर के एंड में हमें फर्स्टली इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। क्या करना होगा? इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। उससे पहले इस एंट्री की नरेशन क्या होगी? इस एंट्री की नरेशन क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री की हेडिंग क्या हमें लिखनी है? इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करना है, आई मीन इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं देना है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगी? एक्सपेंस डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ क्या करेंगे?
इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। इससे लोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोन कैसे होगा? सपोज मैंने आपसे 1 लाख का लोन लिया है, मैंने आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया, एंड ऑफ द ईयर मुझे पेमेंट करना है, आप लोन 1 लाख की लोगे या 1 लाख 10 लोगे? क्योंकि इंटरेस्ट से लोन क्या होगा आपका? और मानो कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट पे किया ही नहीं है, तो सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में क्या होगा? मेरा जो लोन है वो 1,10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और फिर मैं अपने को तो लोन बढ़ता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट से ऑलवेज क्या होता है? लोन अप होता है, बढ़ता चला जाता है। और लोन तो लायबिलिटी है ना, अब होगी ना, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो क्या करेंगे आप? रिटेलिंग पार्टनर्स लोन, इसकी वैल्यूएशन क्या बनेगी? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, छोटी सी वैल्यूएशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब हम इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू कब करेंगे? एंड ऑफ द ईयर। अब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कैश अप होगा डाउन होगा? लोन पे क्या इफेक्ट आएगा? लोन अप होगा या डाउन होगा? डाउन होगा। लोन तो कम हो जाएगा, कैश की तो लायबिलिटीज डाउन होगी ना। लायबिलिटीज जब डाउन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखूंगा बताइए? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना है, लोन लिखना है, क्योंकि कैपिटल तो है ही है, वो तो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? लोन में। लोन अकाउंट डेबिट दिया टू कैश के साथ वो क्या यूज होता है? बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड 1 2 3 एंट्री हो गई। इसके बाद एक एंट्री और हमें पास करनी होती है, वो भी एंड ऑफ द ईयर होती है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। एंट्री कौन सी है? ट्रांसफर एंट्री। एंट्री कौन सी है? ट्रांसफर एंट्री। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? इंटरेस्ट को। तो ये इंटरेस्ट अभी डेबिट है ना, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एंट्री नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ एवरी ईयर होगी। एवरी इंटरेस्ट जो होगा एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे होगी, और एवरी ईयर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर भी करना होगा। बट ये ओनली वन टाइम होगी जब हमें लोन को लोन में ट्रांसफर करना होगा। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ पर कोई आप डाउट्स है? ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो दोनों में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। इसमें तो हम रिटायरिंग पार्टनर्स के अमाउंट को किसमें ट्रांसफर करते थे? उसके लोन में। इसमें लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर करेंगे? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एन्युटी सस्पेंस भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। एन्युटी सस्पेंस भी क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और जब हम कैपिटल का अमाउंट एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे तो एन्युटी बढ़ेगी कम होगी? लायबिलिटी कम होगी। अब होगी तो क्या करना होगा इसको? डेबिट या क्रेडिट होगा। बट कैपिटल कम में होगी ना, तो क्या करेंगे? डेबिट।
कैपिटल कम होगी, लाइबिलिटीज कम होगी, डेबिट करेंगे। हां सर। लेकिन अब क्या हुआ है एनओटी, इसलिए वहां क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक बेसिक में बात करें, इस कंडीशन में जहां जहां हमने रिटायरिंग पार्टनर्स लोन यूज किया है, इस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन को रिप्लेस करके हमें वहां पर क्या यूज करना है, एनओटी सस्पेंस यूज करना है। कैसे देखिए, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, 2 में क्या आएगा, एन्युटी सस्पेंस, एन्युटी सस्पेंस। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एंट्री भी कौन सी है, इंटरेस्ट ड्यू करने की। तो एंट्री फिर से क्या मेंशन करूंगा, इंटरेस्ट ड्यू। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी 2। इससे क्या होगा, एनओटी सस्पेंस का अमाउंट जो है वो अब हो जाएगा। तो यह क्या लिखूंगा मैं, एनओटी सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। इज दिस क्लियर? फिर क्या करना है, अब यहाँ इंस्टॉलमेंट पे मत लिखना, एनओटी पे लिखना, एनओटी अमाउंट पेड। इसमें अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है कि एंड ऑफ एवरी ईयर हम आपको कितना अमाउंट पे करेंगे, ये पहले से क्लियर होता है। एनओटी अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। इसे कैश अप होगा डाउन होगा, डाउन होगा, और एनओटी अप होगी डाउन होगी, एनओटी अप होगी डाउन होगी, डाउन होगी। जैसे जैसे पेमेंट करते रहेंगे एनओटी कम होती जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, एन्युटी अकाउंट डेबिट, एनओटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 में क्या लिखना है, कैश, अब इसमें इंटरेस्ट जो दे रहे हैं उसको पेमेंट क्या अभी दे रहे हैं क्या, पेमेंट तो बाद में देना, पेमेंट तो लेट ही देंगे ना। तो सिस्टम मेथड कोई भी हो तो उसको सेम टाइम पेमेंट ना देकर हम लंबे टाइम तक उसके जितना रहने तक पेमेंट देंगे, तो पेमेंट तो लेट ही हो जाएगा। लेट पेमेंट के केस में इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, इस एंट्री में तो कोई चेंज भी नहीं है, मतलब क्यों चेंज नहीं है, हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट को। मैंने कहा लोन को रिप्लेस करके एनओटी सस्पेंस लिखना है, तो यहाँ तो लोन है ही नहीं, तो इसकी एंट्री सेम कौन सी हो जाएगी, यही सेम एंट्री इसकी हो जाएगी। आई थिंक आपके ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बट इस कंडीशन में आपके सामने 2 और एक्स्ट्रा कंडीशन आ सकती है। इंटरेस्ट जो करते हैं उसको समझो, आपस इंटरेस्ट जो करते हैं, इंटरेस्ट बिजनेस को देना है पार्टनर को या पार्टनर से लेना है, एक्सपेंस होता है या इनकम होगी, एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट। इसलिए क्या किया, डेबिट। इससे लोन का अमाउंट उतना ही रहेगा या अप हो जाएगा, और लोन लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जब भी अप होगी ऑलवेज क्रेडिट ही होती है, इसलिए इंटरेस्ट फ्रॉम डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स लोन। तो मैं इसकी बात कर रहा था, इस कंडीशन में आपके सामने दो सिचुएशन सामने आ सकती है। कैसे, सपोज जो डायरेक्ट पार्टनर है उसको अमाउंट देना था कितना, 9,000, और कौन सा प्लान चूज किया, एनओटी सस्पेंस का प्लान चूज किया। हमने डिसाइड किया कि आपको एवरी ईयर हम लोग 8,000 रुपीज पे करेंगे। कितना अमाउंट पे करेंगे, 8,000 रुपीज हम आपको एवरी ईयर पे करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा था कि एनओटी सस्पेंस मेथड का मीन ये होता है कि लाइफ टाइम हमें उसको पेमेंट करते रहना है जब तक वो जीवित है। अब 2 कंडीशन हो सकती है, नो मानते हैं कि अमाउंट फिक्स रहेगा 9,000, हमने आइडिया लगाया कितने ईयर में अमाउंट उसका फिनिश हो जाएगा, कितने 10 इयर्स में। एनओटी है ये, मंथली पेमेंट नहीं होता, ईयरली पेमेंट होता है।
एन्युटी प्लान है ना, इसलिए देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर एन्युटी अमाउंट, एन्युटी एनुअल से बना है, एन्युटी है किससे बना है एनुअल, एनुअल का नियम तो आप जानते ही हो। हाँ मंथली पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट कैसे होगा एनुअली पेमेंट होगा। तो हमने देखा कि 9000 पे करेंगे, कितने टाइम में उसका अमाउंट फिनिश हो जाएगा 10 इयर्स। अब दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जैसे 10 ईयर की बात की, वो 10 ईयर के बाद भी जीवित है, 10 ईयर के बाद भी जीवित है और उसका अमाउंट तो उसको पे कर चुके हैं, एक कंडीशन तो ये है। तो जब उसको अमाउंट पे करना था वो सारा पे कर चुके हैं और वो अभी भी है जिंदा है, और इस प्लान का मीन क्या होता है लाइफ टाइम उसको अमाउंट देना है, इस प्लान का मीन क्या होता है लाइफ टाइम अमाउंट को देना है, तो अमाउंट तो फिनिश हो गया। तो फिर क्या हम उसको मना कर देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाम्प पे लिखा होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप उस बात से आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट आप एवरी ईयर उसको देना है वो किस अकाउंट से निकाल के उसको देंगे, पीएनएल अकाउंट से निकाल के देंगे। तो हम पीएनएल अकाउंट से पैसा किसको डालेंगे, पहले सीधा पेमेंट नहीं करेंगे, पहले एनुटी सस्पेंस अमाउंट डालेंगे और फिर एनुटी सस्पेंस का पेमेंट करेंगे। तो पीएनएल से अमाउंट किसको लेके जाएंगे, पहले एनुटी सस्पेंस में, पीएनएल भी लायबिलिटी है और एनुटी सस्पेंस भी लायबिलिटी है, पीएनएल से पैसा कम होगा, लायबिलिटीज कम होगी, और एनुटी सस्पेंस में आप पैसा डाल रहे हो तो उसकी लायबिलिटीज अप होंगी। तो ऐसे क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डीआर टू एनुटी सस्पेंस। इसको तरीके से लिखूंगा तो नहीं समझा रहा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 ईयर हुए थे और पार्टनर जीवित नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो 3 ईयर ही हुए हैं, पहले उसको कितना अमाउंट हमने पे कर दिया 27,000 तो हमने पे कर दिया है, लेकिन बैलेंस कितना बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है 63। इस बैलेंस अमाउंट का क्या करना होगा, ये यहाँ मैटर है। दो बातें हो गई, एक तो जो अमाउंट तो फिनिश हो गया बट पार्टनर फिनिश नहीं हुआ, पहली बात तो ये। दूसरा अमाउंट फिनिश नहीं हुआ बट पार्टनर फिनिश हो गया। तो जब अमाउंट फिनिश हो चुका है, पार्टनर जीवित है, लाइव है, तो क्या करना है, देना तो पड़ेगा। अमाउंट किसमें से चार्ज करना होगा, पीएनएल में से, और एवरी ईयर किसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बट अमाउंट है, बैलेंस में है और पार्टनर की डेथ हो गई, उस कंडीशन में रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको रिमेनिंग पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखना लिसन प्रॉपर्ली, उसको उसके नॉमिनीज को नहीं देंगे। इस प्लान का मीनिंग क्या है, आप जीवित हो तो कोई मिलेगा, आप नहीं हो तो अमाउंट भी आपके नॉमिनीज को नहीं मिलेगा। इस प्लान का यही रूल है। ऐसा नहीं कि उसके बाद उनके नॉमिनी को दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करते हैं, नॉमिनी जो पहले पेंशन मिलती 2006 से पेंशन बंद हो गई, तो पेंशन कहां तक मिलती है, जब तक जीवित है। हाँ, वो जीवित उसके वाइफ को दे दिया जाता था, वाइफ भी नहीं है तो फिर बेटे होते हैं। अब उसके बाद नॉमिनी को पेंशन मिलती है, फिर पेंशन बंद, फिर पेंशन बंद हो जाती है, फिर तो बेटा गवर्नमेंट जॉब में करेगा फिर पेंशन बंद हो जाएगी, तो चालू रहेगी। तो पेंशन का अमाउंट भी तो रिटायरमेंट के बाद अच्छा मिलता है, तो उसको तो आराम हो जाएगा, तो नौकरी करेगा ही। तो हस्बैंड को मिलती है और उसके बाद उसकी वाइफ को मिलती रहती है, बट वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये नहीं कि उसके बाद उसके हस्बैंड को मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, वाइफ तक डिपेंडेबल सीमित है, आगे नहीं जाएगी। हस्बैंड के केस में वाइफ को मिलेगी और दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर अपने अपने सीमित रहो, ऐसे कुछ रूल्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपके पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। यस सर। इसमें क्या होगा कि आफ्टर एंडिंग, आफ्टर फिनिशिंग द एवरी सस्पेंस अमाउंट, आफ्टर फिनिशिंग द एवरी सस्पेंस अमाउंट, पार्टनर डायरेक्ट पार्टनर इज आफ्टर फिनिशिंग द एवरी सस्पेंस अमाउंट, डायरेक्ट पार्टनर इज लाइफ। तो इस केस में क्या करना है, और सेकंड की हेडिंग बताओ, सेकंड की हेडिंग क्या बनेगी, before finishing the ambitious amount partner is dead permanently, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन समझ गए, यस सर, लिख सकते हो, यस सर।
फर्स्ट केस में क्या करना है, जब अमाउंट फिनिश हो गया, पार्टनर जीवित है, क्या करना होगा, केवल अकाउंट से चार्ज करना होगा, ठीक है। बट अमाउंट फिनिश नहीं हुआ और पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स को बियर करेंगे, उसको हाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉमिनीज को पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्लान का सिस्टम भी यही है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इस टॉपिक को आगे लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जितना टाइम उसके हिसाब से। सर रिप्रेजेंटेशन लाइक दैट सर, ये दी है पार्टनर्स में वर्क है वो उसी डेट अच्छा एग्जांपल नंबर 7 निकालेंगे सभी एक बार। एग्जांपल नंबर 7, एग्जाम 5 पीसी का है, 6 पीसी का है, पर 7 में 5 का पॉइंट भी आ जाएगा और 6 का भी आ जाएगा। 7 बड़ा क्वेश्चन है, सारी कंडीशन उसके अंदर चेक हो रही है, इसलिए हम 7 भी करेंगे। देखिए 7 में अलग अलग कंडीशंस है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, A, B and C were partner of firm. C retires on 1st January 2014. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सब पार्टनर थे वो कौन कौन थे, A, B और C। रिटायर्ड पार्टनर कौन है, C। कब गया, 1st January 2014। And his capital account shows a credit balance of ₹40,000। उसका कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस मींस एसेट्स और लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस का मतलब एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, यानी वो बिजनेस में मांगता है या बिजनेस उसमें मांगती है, बिजनेस से वो मांगता है, उसका क्रेडिट है, उसका अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट है। यस सर, तो वही तो हमसे लेगा। यस सर। तो कैपिटल का जनरल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट ही होता है फर्म के लिए, इसलिए वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज। कैपिटल का डेबिट बैलेंस कब हो सकता है, जब कोई पार्टनर जितने भी उसकी कैपिटल बेस में प्रोड्यूस थी उससे ज्यादा वो विथड्रॉल कर लेता है। इसी चैप्टर में बात आएगी और रिजल्ट्स में वाले चैप्टर में आएगी कि किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव जा रही है तो बिजनेस से लेगा या लेगा, तो उस पार्टनर की जिसने ज्यादा विथड्रॉल कर लिया उसकी डेबिट बैलेंस जाएगा, और जिनका डिपॉजिट है जो फंड से अभी मांग रहे हैं उनकी क्या रहेगी, क्रेडिट रहेगी। इज दिस क्लियर? तो नेगेटिव कब हो सकती है, डेबिट कब हो सकता है, जब वो ज्यादा विथड्रॉल लेता है, मतलब बिजनेस को लेना होता है। तो देखिए इसके बाद हमें डिफरेंट केसेस क्या है। So the relevant measure according in the books of firm की बुक में जो relevant अकाउंट बनाने हैं इसके अंदर फर्स्ट केस क्या है, अमाउंट पेबल टू C is transfer to his loan account। कौन सा मतलब है, सेकंड इंस्टॉलमेंट। और लोन ही बोला, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा। लोन अकाउंट में फोर्थ वाला लोन अकाउंट में ट्रांसफर तो लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा वो। यस सर। तो मैंने कौन सा अमाउंट, फोर्थ। मैंने कहा एक एंट्री होती है उसकी कैपिटल को किसमें ट्रांसफर करना है, लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी बताइए, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग नाम बताओ, सी सीरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट डीआर टू अकाउंट सीज लोन लोन अकाउंट। इसका मतलब कि आपको रिलेवेंट अकाउंट बनाने हैं, कितने अकाउंट बनेंगे, ये भी बनेगा और लोन भी अकाउंट बनेगा। उसने ये नहीं कहा कि ओनली लोन अकाउंट बनाना है, रिलेवेंट अकाउंट बनाना है। रिलेवेंट का मींस तो क्या हुआ, जो भी रिलेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को तो सारे बनाने हैं। यस सर। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं, कौन सा अकाउंट बनाऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं।
तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का रूल क्या है? बैलेंस को ब्रोट डाउन करना होता है। यस सर। क्या करना होता है? बैलेंस को ब्रोट डाउन करना होता है। सीआर साइड में, रियर साइड में? सीआर साइड। सीआर तो बाय बैलेंस बीडी बीडी कितना अमाउंट है? 40,000। 40,000 हमने पहले ब्रोट डाउन किया। यस सर। अब उसको हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट। लोन में ट्रांसफर करें। ये एंट्री इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी? इस तरह डेबिट साइड। किस नाम से लिखना है इसको? टू सीज लोन अकाउंट। टू सीज लोन अकाउंट। और अकाउंट हमारे क्या हो गया? फिनिश हो गया। बट इसमें कौन सा अकाउंट बनाए? सीज सीज लोन अकाउंट बनाए। अब यहाँ ब्रोट डाउन नहीं हो सकता। नो सर। ब्रोट डाउन तभी होगा जब हमारे पास पहले से कोई उसका लोन चल रहा होगा। लोन तो अभी क्रिएट हुआ है। यस सर। इज दिस क्लियर? क्या एंट्री करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट। बाय सीज कैपिटल कैपिटल अकाउंट। कितना? कैपिटल। क्या लोन का पेमेंट कर दिया क्या? नहीं किया। किया। फ्यूचर में करना है। यस सर। फ्यूचर में करना है। बैलेंस को क्या करना है? कैरी डाउन करना है। क्या करना है? Carry down। देंगे मतलब देंगे। फ्यूचर में अभी नहीं दिया, पेंडिंग चल रहा है। तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है आपको कितनी? 40,000। सर आपने लोन अकाउंट क्यों बनाया? लोन अकाउंट भी क्यों बनाया वैसे? क्यों बनाया? रिलेवेंट अकाउंट मैंने एक्सप्लेन किया था। जब ये कह रहे हैं किसी में रिलेवेंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, हिंदी बोलते हैं कि आवश्यक खाते बनाइए, ये नहीं कहा लोन अकाउंट बनाइए। जब किसी में कितना चेंज है, आपसे बोले कि रिलेवेंट अकाउंट नहीं है, आवश्यक खाते बनाइए, तो आपका आंसर अलग हो जाता है। और आपसे पर्टिकुलर अकाउंट का नाम देके बोले ये अकाउंट बनाइए, तो आंसर अलग होता है। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब इसके मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं। जो 14 का क्वेश्चन था उसमें ये लिखा था कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, और धनी बच्चों ने क्या किया? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट बना के आगे पूछते, मेरा बिल्कुल करेक्ट है, मार्क्स दिए आगे, क्योंकि हमने लोन अकाउंट तो पूछा ही नहीं। हमने क्या बोला? नेसेसरी अकाउंट। हाँ, अभी रिलेवेंट अकाउंट पूछा तो फिर दो काम किए थे, पार्टनर्स का अकाउंट वो तो क्लोज हो रहा है ना। तो जब रिलेवेंट अकाउंट बोले और नेसेसरी अकाउंट बोले, आपको दोनों अकाउंट बना के आने हैं। उस केस में पहली बात, इस केस में हम पार्टनर्स के अकाउंट जाते हैं, छोटा सा 2 लाइन होता है, पर हम लोग क्या सोचते हैं कि इतना छोटा क्वेश्चन कौन पूछेगा, हम उसको अवॉइड कर देते हैं, बनाते नहीं, पर मार्क्स तो कट हो ही जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, रिलेवेंट वर्ड यूज कर ले, नेसेसरी वर्ड यूज कर ले, तब तो क्या करना है? सारे, ठीक है। बट आपसे पर्टिकुलर अकाउंट है जैसे का नाम देके पूछ रहे थे, फिर उसी को बनाना है जिसकी आस्किंग है, सबको नहीं करना है। क्या बात समझ में आ गई? अब इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, कौन सा अकाउंट नहीं बनाया? कैपिटल अकाउंट तो बना दिया, लेकिन उसने कौन सा अकाउंट नहीं बनाया? लोन अकाउंट। जबकि कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, रिलेवेंट लेजर कह रहा है, तो उसने कौन से अकाउंट को मिस कर दिया? लोन अकाउंट को। हमें दोनों बनाना है। ठीक है सर। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। मेन नीड तो थी किसकी? लोन अकाउंट की नीड थी, यस सर। पर उसने क्यों नहीं बनाया? पूछा सोचा, पेमेंट तो करने है ना, लोन का पेमेंट तो करने है, इसको बनाने का फायदा क्या है? फायदा इतना ही कि आपके मार्क्स जो जाएंगे अदरवाइज वो कट हो जाएगा। आई बात समझ में? हम ये क्या सोचते हैं, लोन का पेमेंट करने रहे, इंस्टॉलमेंट पे करने रहे, तो फिर आगे बेहतर क्या है? हम केयरलेस हो जाते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं। आपसे समझ में आ रहा है? अच्छे अरे बोलिए। गुड। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अमाउंट पेबल टू सी इमीडिएटली इज पेड इन कैश। कौन सा पेड होगा? लमसम पेमेंट। इमीडिएटली उसको सारा पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश में। ठीक है, अब बताओ। बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कैश और टू कैश। क्या बात समझ में आ गई? क्या अमाउंट आगे जाएगा? एक ही एंट्री में सारा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये तो कर सकते हो कुछ सिंपल से बात इसमें। नेक्स्ट में क्या है? 50% तो कैश में करना है और 50% उसके लोन में ट्रांसफर करना है। मेथड कौन सा होगा? इंस्टॉलमेंट। टू मेथड्स आर इफेक्टेड। यस सर। फर्स्ट एंड फोर। कौन कौन से? फर्स्ट एंड फोर।
फर्स्ट को क्या लमसम भी कर रहे हैं, Yes, sir. फोर्थ क्या है, कुछ अमाउंट हम उसको लोन में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस शीट 40 लिखेंगे। Yes, sir. पेमेंट कितने में हो रहा है, टू कैश कितना आ रहा है 50% 20 और बाकी 50% क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट लोन अकाउंट में चला जाएगा, Yes, sir. Seize loan account. सीज Loan account. लोन अकाउंट। यानी फ्यूचर में एज ए लोन उसका हमारे पास कितना अमाउंट रहेगा, 20,000 रहेगा, 40 नहीं रहेगा, क्योंकि 40 में से 20 को सेम टाइम हमने उसको पे कर दिया है। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट इसमें कौन सी लैंग्वेज है, अमाउंट ड्यू टू सी टेबल इनटू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब बताओ कौन सा मेथड होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट जो भी क्लियरली इन्फॉर्म कर रहा है, Yes, sir. इंस्टॉलमेंट में है ना, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में है तो किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लीजिए। Seize loan account. कैपिटल अकाउंट तो सिंपल सी रहेगा, Yes, sir. कैपिटल अकाउंट में क्या है, बैलेंस ड्रॉ डाउन करेंगे और काउंटर के अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। लेकिन मैं यहाँ पे वो ना बता के कौन सा बता रहा हूँ, सीज Loan account. लोन अकाउंट आपको बता रहा हूँ। फर्स्टली जब भी कोई आप अकाउंट बनाते हो, सर अपन जो उसकी कैपिटल है उसको लोन अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, उसकी जनरल एंट्री शो करेंगे। सीज लोन अकाउंट बनाने को, अब देखिए सीज लोन अकाउंट बनाने तो सबसे पहले बार कोई भी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, हम कभी ऐसे यूज नहीं करेंगे। हेडिंग में अकाउंट की कभी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट हेडिंग आएगी। हम केंद्र ऐसे भी नहीं लिख सकते एग्जाम में, हेडिंग की बात कर रहा हूं, अंदर तो नहीं लिख सकते हैं। हेडिंग केंद्र एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स करते हैं। एक तो मिस्टेक मैंने चेक की है, बच्चे ये करते हैं अकाउंट रॉन्ग है। किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें तो फर्स्ट में कैपिटल आता है या स्मॉल आता है, कैपिटल। ये तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ना, यस सर। अकाउंट में सब्जेक्ट है। आई बात समझ में, तो इन बातों को ध्यान रखना, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉन अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ईयर हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता किस डेट को कहां बनाएंगे, उन्होंने फर्स्ट लिख देते हैं, या डेट वैसे पता है किस दिन क्या हो, फर्स्ट 14 को क्या ना, इस दिन क्या करेंगे सबसे पहले, एलएसबीडी बाय सीज कैपिटल कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, मैं थोड़ी बड़ी बोर्ड मेंशन की थी, बाय सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट यार टू सीज लोन। तो इसको तो इसको लिखेंगे, तो एंट्री किस तरह आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, 40,000। अब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो 40,000 को 2 से डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि एवरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आना कितना है। अब एंड ऑफ द ईयर कब है, 31 मार्च 2012 महीना कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। कैलेंडर ईयर होता और फाइनेंशियल होता उसमें चेंज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च ईयर चेंज हो जाता है, बट कैलेंडर ईयर में नहीं होता। जनवरी टू सिंह ईयर में ही दिसंबर भी। और हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है। फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा, कितना परसेंट है, 10% कितना हो जाएगा, 4,000। और हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, एंड ऑफ द ईयर करेंगे यस सर। टू कैश, टू कैश। कितना अमाउंट पे करेंगे, 20,000 तो इंस्टॉलमेंट का था और 4,000 उसका इंटरेस्ट तो है। टोटल कितना अमाउंट उसको पे करेंगे, 24। ठीक है। और कितना अमाउंट बैलेंस में है हमारे पास,
तो 2 बैलेंस CD कितना अमाउंट, यहाँ कितना हो गया 44 और यहाँ पर कितना हो गया 44। अब ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में I mean 152 बाय बैलेंस BD कितना अमाउंट 20,000 एंड ऑफ द ईयर फिर से क्या करेंगे बाय दिस टाइम इंटरेस्ट चार्ज ऑन 20,000 कितना हो जाएगा 2,000। फिर से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे किस दिन 20,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था और 2,000 किसका अमाउंट है इंटरेस्ट का। टोटल कितना हो गया यहाँ भी कितना है 22,000 है और यहाँ पर भी कितना है 22,000 है। क्या आगे भी इसको अकाउंट को और बनाना है तो फिर 2 ईयर की बात हुई थी और 2 ईयर में पेमेंट कंप्लीटेड हो चुका है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्षर है मतलब ओके, तो आज क्लास यहाँ तक ही, बाकी क्लास कल बात करेंगे। अच्छे बस